मैं इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मधवाडी में खड़ा हूं और ये जो जगह है, जिस विशेष जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, ये बेंगाबाद के मधवाडी ग्राम पंचायत में अभी मैं खड़ा हूं। और जैसा कि आप देखें, एक रेलवे ब्रिज है जिसके ठीक नीचे से जल जमाव का बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर जल जमाव का आप नज़ारा देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये मधवाडी ग्राम पंचायत है, बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आता है और इस ब्रिज के ठीक दूसरी तरफ से गांडे प्रखंड की सीमाएं आरंभ होती है और गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़की टांड शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, गाड़ियाँ आती जाती है, लोग आ जा रहे हैं निरंतर, इस मार्ग से लेकर हज़ारों की संख्या में लोगों का गुजरना होता है। लेकिन इस ब्रिज के ठीक नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समस्याएं समय समय पर आपको देखने को मिलती रहती है, चाहे वो नाली के खराब कंडीशन होने की बात हो या फिर जल जमाव की बात हो। जल जमाव जो है वो इस मार्ग पर ब्रिज के नीचे बहुत भारी मात्रा में इस समय हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देखें, गाड़ियों का आना जाना कितना लगातार यहाँ पर जारी है और जल जमाव कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हुई है, लगभग घुटनों तक पानी है। समय समय पर लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले को उठाते रहते हैं, प्रकाश में लाते रहते हैं। ये जो समस्या है इस मार्ग पर, भीषण समस्या, विकराल समस्या, गंभीर समस्या, इस समस्या को लेकर कई बार इधर के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई है। जो यहाँ के लोकल नेता लोग हैं, विधायक हैं, उन तक अपनी मांगों को पहुंचाया है। लेकिन स्थिति जो वर्तमान है वो जस की तस बनी हुई है। आप देखें कि किस तरह से लोग इस मार्ग से होकर लगातार गुजरते हैं और फिलहाल जो जल जमाव की स्थिति है वो कितना भयानक और कितना दुष्कर है, कितनी कठिनाइयों के साथ लोग इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। बहुत कोशिशें हुई, बहुत सारे रिक्वेस्ट हुए, बहुत सारे आवेदन हुए, लोगों से आग्रह की गई, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से। समय समय पर यहाँ पर अपनी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन स्थितियाँ जो है वो बदलने का नाम ले रही है। लोग कुंभकर्णी जो निद्रा है उसमें सोए हुए हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ की जो लोकल नेता हैं, लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो किसी बड़े घटना का घटने का। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देखें, ये जो जल जमाव है वो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर जल जमाव है। बिल्कुल घुटने तक पानी भरा हुआ है और आवागमन आप देखेंगे लगातार यहाँ पर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और साइकिल चालकों का आना जाना लगातार जारी है। पैदल भी लोग जाना चाहते हैं, इस मार्ग से जाया करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति पैदल जाने के लिए बिल्कुल मुश्किल है। हालांकि अभी गाड़ियों के साथ भी जो लोग आ जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो समस्या है वो पूर्व में कई बार यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन स्थितियाँ जस की तस बनी हुई है। कहीं से किसी भी तरह का कोई इसमें हस्तक्षेप प्रशासन की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप और अच्छी कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई है। मालूम नहीं है कि क्या कुछ करना चाहते हैं वो। इतना कुछ देखने के बाद भी अब तक लोग बिल्कुल चुपचाप हैं, अपने अपने स्तर से किसी तरह का कोई भी कार्रवाई करने का कहीं से कोई इशारा नजर नहीं आ रहा है, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही नारकीय है, बहुत ही खस्ता हाल और जर्जर कंडीशन में है, बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है। लोगों का आवागमन बिल्कुल खतरे में है, रिस्क में है। लोग बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए, रिस्क उठाते हुए, डेंजर का सामना करते हुए इस मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। एक तरह से लोग अपील कर रहे हैं अपने लोकल जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे, कि जल्द से जल्द इस, और विशेष करके अगर देखा जाए तो ये जो मार्ग है इस पर जो समस्याएं हैं इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की आवश्यकता है, जितनी जल्द हो सके इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो हमारे गांडे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं सरफराज अहमद साहब, वो इस मामले पर गंभीरता से काम करेंगे और बहुत जल्द इस मार्ग पर एक ऐसा व्यवस्था करेंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह की जो समस्याएं हैं जल जमाव को लेकर वो आने वाले समय में नहीं हो और इस मार्ग पर जो आवागमन है वो बिल्कुल सुलभ और सुविधाजनक हो जाए। धन्यवाद।